हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल CCM मैथ्स ट्यूटोरियल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2 क्लास 12th महाराष्ट्र बोर्ड। एक्सरसाइज 2.2 विच इज़ बेस्ड ऑन दी अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, इस अप्रोक्सीमेशन जो हमने पढ़ा था उसी पे पूरा एक्सरसाइज बेस है। और यूनिट का नाम क्या है? एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव। एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव का एक्सरसाइज 2.1 हमने पहले ही पढ़ लिया था पूरा, और अभी पढ़ रहे हैं हम एक्सरसाइज 2.2। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा हो चुका था, क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या गिवन है यहाँ पे, फाइंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। साइन 61 डिग्री की अप्रोक्सीमेट वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। और गिवन क्या है यहाँ पे, 1 डिग्री की वैल्यू गिवन है यहाँ पे। 1 डिग्री इज इक्वल टू 0.0174 रेडियन। कन्वर्शन फैक्टर इज गिवन, डिग्री टू रेडियन ऑलरेडी यहाँ पे गिवन है, तो हमारे लिए अच्छी बात है। और √3 की वैल्यू भी गिवन है 1.732। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो है साइन फंक्शन दिख रहा है आपको, तो हम फंक्शन को डिफाइन करेंगे। तो लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू, ये देखो ये साइन फंक्शन है और ये जो वैल्यू होती है एक्स समझते हैं हम इसको। चलो ठीक है, क्योंकि फंक्शन ऑफ एक्स लिख रहे हैं इसलिए आपको साइन एक्स लिखना होगा यहाँ पे। समझ में आ रहा है? ये देखो ये फंक्शन साइन, अगर वहाँ पे कॉस होता तो कॉस लिखते हम, टेन होता तो टेन लिखते, इन्वर्स होता तो इन्वर्स लिखते। तो ये समझना है, लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स। इसके बाद हम क्या करते हैं, देखो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ रहे हैं तो डेरिवेटिव का यूज़ तो करना होगा। अगर फंक्शन लिख लिया तो फंक्शन के बाद उसका तुरंत क्या आएगा, डेरिवेटिव। तो एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव होता है एफ डैश एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स। सही है यहाँ तक के? फिर हम नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं, देखो मैंने पहले भी बोला था एक फ्लो डायग्राम याद रखना है आपको। फंक्शन, उसके बाद एफ डैश एक्स, उसके बाद एक्स इक्वल्स टू ए प्लस एच, ए की वैल्यू एच की वैल्यू हो गए यहाँ तक के? नहीं, उसके बाद भी है एफ ऑफ ए एफ डैश ए, उसके बाद अप्रोक्सीमेशन फार्मूला, वैल्यू पुट अप करो, आंसर मिल जाएगा। तो नाउ देखिए यहाँ पे हमें एक्स की वैल्यू कितना गिवन है यहाँ पे, 61 डिग्री। ये होती है एक्स की वैल्यू 61 डिग्री। अब 61 डिग्री को किस तरीके से एक्सप्रेस करना है मुझे बताओ। जब आप ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल देखते हो उसमें वैल्यू कौन से होते हैं एंगल की, 0, 30, 45, 60, 90, ये जो वैल्यूज़ होती है अभी उसके करीब वाले वैल्यू देखना है। ठीक है, यानी ये 61 देखो, 61 जो वैल्यू अपनी, ये देखो ये ऐसे टेबल होता है हमारा। ठीक है, बहुत लोग कंसेप्ट क्लियर नहीं होती इसलिए मैं ये सब चीज़ बता रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो मुझे बताओ 61 किसके करीब है? ये 60 के करीब है, राइट, यानी 60 के आसपास है। ये बाकी तो दूर दूर है ना उसके। तो आप ये 61 को किस तरीके से लिख सकते हैं, 60 + 1 डिग्री लिख सकते हैं। सही है, क्योंकि ये आपको इजीली मिलता है। अगर आपने बोला साइन 60 डिग्री वैल्यू पता होती है, कॉस 60 डिग्री वैल्यू पता होती है, तो ये ध्यान में रखना है आपको कि 61 को हम लिखते समय ऐसा ही लिखेंगे, 60 डिग्री + 1 डिग्री, क्योंकि इसकी वैल्यू हमें पता होती है। साइन 60 कॉस 60 ये सब वैल्यू हमें पता होती है क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में हो जाता है वो। तो यहाँ पे हमें लिखना है a + एच बराबर। तो यहाँ पे तो हो गया, बट ये लिखते समय एक चीज़ ध्यान में रखिए, ये जो है आपको क्या करना है, इसको रेडियन में करना है। ठीक है, ये अभी क्या है, ये डिग्री सिस्टम है, इसको रेडियन में बनाना है। मुझे बताओ ये अब 60 है, 60 यानी कितना रेडियन होता है, π/3, राइट। तो ये होता है π/3 रेडियन। ठीक है, तो ये π/3 और 1 डिग्री की वैल्यू ऑलरेडी हमें गिवन है यहाँ पे 0.0174 रेडियन। सही है, तो ये हमने कर लिया। देयरफॉर x इक्वल्स टू, यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं a + एच, सबसे इजी टेक्निक। ठीक है, ये देखो ये पहले ही आपको यहाँ पे कन्वर्ट कर लिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, ये ध्यान में रखना है, यहाँ पे डिग्री टू रेडियन, डिग्री टू रेडियन कर लिया। a की वैल्यू कितनी बनी, a की वैल्यू है π/3 रेडियन और h की वैल्यू 0.0174। ठीक है, तो ये वैल्यू बन गई हमारे a और h की। इसके बाद हम करते हैं एफ ऑफ a लिखते हैं। इसकी बाद की प्रोसीजर क्या है हमारा, एफ ऑफ a, देखो एफ ऑफ a लिखेंगे तो इसकी जगह a आएगा, समझ लो अच्छे से। देखो एफ ऑफ a इक्वल्स टू साइन a, साइन a की वैल्यू है साइन π/3 यानी 60, और साइन 60 कितना होता है, साइन 60 √3/2। सही है ना, ये होता है √3/2। और अगर मुझे कैलकुलेट पूरा
करना है तो इसको किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो। √3 की वैल्यू यहाँ पे भी गिवन है 1.732 अपॉन 2। चलो एफ ऑफ ए की वैल्यू हमें मिल गई फाइनली। कैसे 0 और 2 8 द 16 6 0 चेक कर लो, बराबर है, पूरा चेक कर लो। तो एफ ऑफ ए इक्वल्स टू 0.8660, तो ये हो गई एफ ऑफ ए। इसके बाद क्या करते हैं हम, एफ डैश ए इक्वल्स टू, देखो साइन का डेरिवेटिव क्या था, कॉस था, तो कॉस करेंगे कॉस ए, और कॉस ए यानी फिर से π/3 कॉस 60। कॉस 60 कितना होता है, अरे बोलो कॉस 60 कितना होता है, कॉस 60 इज़ 1/2, राइट, कॉस 60 इज़ 1/2। तो एफ डैश ए हमें मिला है यहाँ पे, क्या मिला है 1/2। चलो ये मिल गया और एफ ऑफ ए भी मिल गया, दोनों मिल गए, और हमारे पास एच की भी वैल्यू है। तो अप्रोक्सीमेशन फार्मूला में पुट कर दो। इसके बाद लिखेंगे हम राइट डाउन बाय यूजिंग अप्रोक्सीमेशन फार्मूला, बाय अप्रोक्सीमेशन फार्मूला। देखो कोई ही डिफ़िकल्ट नहीं है, ये बहुत इजी टॉपिक है अप्रोक्सीमेशन फार्मूला। तो अप्रोक्सीमेशन फार्मूला ये होता है एफ ऑफ ए प्लस एच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू एफ ऑफ ए प्लस एच इंटू एफ डैश ए। अगर किसी का ये कंसेप्ट क्लियर नहीं है अप्रोक्सीमेशन का, तो इससे पहले वाला लेक्चर आप देख सकते हो, हमारे प्लेलिस्ट में सभी लेक्चर्स अवेलेबल है, डिफरेंशिएशन की भी है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की भी है, तो आप कर सकते हो, ठीक है। तो एफ ऑफ ए की वैल्यू ये देखो 0.8660 है। चलिए मैंने पुट कर दिया एफ ऑफ ए की वैल्यू उसके तुरंत नीचे, ठीक है। इसके बाद देखिए प्लस एच, व्हाट इज़ वैल्यू ऑफ एच, देखो 0.0174 इंटू एफ डैश ए 1/2 हो गया। चलो और इधर लिखते समय आपको क्या करना है, ये देखो ये फंक्शन के लिए है, और ए प्लस एच यानी क्या था, 61 डिग्री था ना, तो 61 डिग्री लिखेंगे यहाँ पे। अरे वो प्रॉब्लम में लिखते हैं आप साइन 61 डिग्री, तो यहाँ पे आपको लिखना है एक्स की वैल्यू, क्योंकि ए प्लस एच यानी एक्स की वैल्यू होती है, तो 61 डिग्री। और इसको कर लो कैलकुलेट, इसको कैलकुलेट करना बोले तो क्या है 1.0174 अपॉन 2, बस डिवाइड कर लो, ठीक है, और बाद में एडिशन कर लो। क्या होता है ये देखो 174 0, ठीक है, 0 अगेन 0, 2 8 जा 16, बराबर है ना, 2 8 जा 16, फिर 1 2 7 जा 14.0087। चेक इट नाउ। तो ये होने के बाद हम क्या करते हैं, ये दोनों का एडिशन कर लेते हैं, और एडिशन करने के बाद हमें कितना मिल रहा है 8660 प्लस 0.0087। चलो कर लो ऐड 7, ये 1 कैरी 7 8 और ये 0.8747। तो ये होगा इसका फाइनल आंसर। आप भी चेक कर लो कैलकुलेशन, कहीं पे गड़बड़ नहीं होना चाहिए। और एफ ऑफ 61 मतलब ये फाइनल आंसर लिखते समय ऐसा लिखेंगे साइन 61, क्योंकि हम साइन 61 डिग्री में इंटरेस्टेड थे, ठीक है। तो ये जो है फाइनल आंसर अप्रोक्सीमेट वैल्यू, ठीक है। तो साइन 61 डिग्री 0.8747 राइट डाउन। नेक्स्ट साइन 29 डिग्री 30 मिनट, ठीक है। और गिवन दैट वही गिवन है, 1 डिग्री की वैल्यू गिवन है यहाँ पे, और √3 की वैल्यू गिवन है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, साइन फंक्शन है, ठीक है, साइन 29 डिग्री और 30 मिनट, इसके बारे में सोचो ज़रा। 29 डिग्री 30 मिनट, 30 मिनट का मतलब क्या होता है, ये देखो 60 मिनट, ये हमने क्लास 11 के कंसेप्ट है। 60 मिनट मतलब क्या था, 1 डिग्री था, ठीक है। 60 मिनट मतलब कितना था, 1 डिग्री था। अगर मुझे 30 मिनट लिखना है तो मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसके हाफ, इट इज़ हाफ डिग्री। समझ में आया कंसेप्ट, समझ लो अच्छे से। किसी का भी क्लास 11 का पोर्शन वीक है तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, 60 मिनट मतलब होता है 1 डिग्री, ठीक है। तो अगर 30 मिनट लिखना है तो 30 मिनट यानी कितना होगा, फिर 1/2 डिग्री, हाफ होगा ना। अगर नहीं समझ रहा तो ये देखो, अगर ऐसा आ गया 30 मिनट, 30/60 कर दो और यहाँ पे डिग्री कर दो, कितना हो रहा है
हाफ डिग्री। अगर आपके पास 40 मिनट आती है तो हम क्या करते हैं 40/60, 60 से ही डिवाइड करना होता है। आ गया। और आपको 45 क्यों आना है तो 45/60 ये करना होगा। ये कंसेप्ट इम्पोर्टेंट है। ये कब यूज़ करेंगे आप, जब मिनट के प्रॉब्लम आपको दिखेंगे तब। देखिए यहाँ पे डिग्री और मिनट है, और ये हमने क्लास 11 में फर्स्ट यूनिट में ही पढ़ा था पूरा कंसेप्ट। इसलिए मैं बोलता हूँ हरदम बेसिक शुड बी क्लियर। तो आपका जितना बेसिक अच्छा होगा उतने ज़्यादा स्कोरिंग होगा, ठीक है। तो ये हो गया गिवन क्या है यहाँ पे साइन फंक्शन। चलो लिखेंगे हम लास्ट प्रॉब्लम की तरह, लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स। हो गया यहाँ तक के। इसके बाद तुरंत डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डेरिवेटिव एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव बनेगा इधर एफ डैश एक्स, साइन एक्स डेरिवेटिव क्या होता है साइन एक्स का कॉस एक्स होता है। आफ्टर दैट स्टेप हमें करना क्या है, ये जो वैल्यू है ये क्या है ब्रैकेट वाला x है, तो यहाँ पे लिखते हैं हम नाउ x इक्वल्स टू 29 डिग्री 30 मिनट। और ये वैल्यू किसके आसपास है कोई भी बता सकता है, 29.5, ठीक है। ये 29.5 डिग्री जो है ये किसके आसपास है, ये 30 के आसपास है। अगर आपको 29.5 मार्क्स मिलते हैं तो आप कितना बोलते हैं, ऐसे तो बोलेंगे नहीं 29.5, कितना बोलते हैं 30 मार्क्स बोलते हैं सीधा सीधा। तो इसी तरीके से हम भी यहाँ पे 30 लिखेंगे। समझ में आ रहा है। 30 में से आपको 30 डिग्री में से कितना डिग्री माइनस करना होगा, हाफ डिग्री। गॉट इट राइट। क्यों, अरे ये 29 डिग्री और हाफ था, ठीक है, 29 डिग्री और हाफ। तो आपको जो है ना 29.5, इसको अगर आपको लिखना है तो आप क्या करेंगे, बड़ा नंबर उसके आसपास का कौन सा है 30 है, तो 30 जो नंबर है वो वैल्यू में से आपको हाफ डिग्री माइनस करना पड़ेगा। तो आपका कितना यहाँ पे जो मिलेगा, ये मिलेगा 29.5, क्योंकि 30 मिनट का मतलब ही हाफ होता है, पहले बोला मैंने, इसलिए पहले कंसेप्ट क्लियर किया। और ये मैंने लिखा है, ये ध्यान में रखना आपको, कोई भी ऐसा नंबर आ रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको इधर 60 और ये आ रहा है 60 और 30, ठीक है, 60 डिग्री 30 मिनट। फिर आप कैसे लिखेंगे इसको, 60 डिग्री प्लस हाफ डिग्री, ठीक है, तब प्लस करना है आपको। और यहाँ पे क्यों माइनस किया, अरे 30 से कम है इसलिए माइनस किया, ये 60 के अबाउट था इसलिए हमने प्लस किया। ये जब आएगा तब पढ़ेंगे। ये समझ में आया, फिलहाल के लिए समझ में आया। 30 में से हाफ माइनस कर देंगे तो कितना मिलेगा हमें, 29.5 मिलेगा। तो ये हो गया क्लियर। अभी इसको आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है। चलो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हम यहाँ पे लिखते हैं 30 मतलब कितना होता है, π/6, राइट, π/6। तो π/6 लिखेंगे यहाँ पे, और ये बन गया रेडियन, π/6 माइनस हाफ डिग्री। चलो हाफ इंटू, अभी डिग्री को रेडियन में करना है तो हाफ को मल्टीप्लाई करना होगा 0.0175। तो ये मल्टीप्लाई करने के बाद हाफ अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसका मतलब 2 से डिवाइड करें, 2 से डिवाइड करने के बाद कितना मिल रहा है हमें वहाँ पे, तो चेक कर लो अच्छे से। देखो अगर 2 से करेंगे तो कितना मिलेगा, 0.0 अगेन 0 8 2 8 द 16 1 2 7 द 14 और बाद में 5, चेक कर लो बराबर है 0.00875। ये हो गया x। तो इसके बाद हम क्या लिखते हैं, x इक्वल्स टू a प्लस एच लिखते हैं, और a की वैल्यू है π/6 और h की वैल्यू कितना है, देखो h की वैल्यू है, माइनस यूज़ करना है यहाँ पे आपको, देखो ये माइनस, ठीक है, निगेटिव साइन है, तो ये मत भूलो, ये अगर भूल गए तो फिर प्रॉब्लम ही रॉन्ग होना है, ये नहीं भूलना कभी, ठीक है। तो -0.00875, ठीक है। तो ये हो गई एच की वैल्यू, क्या हो गया, -0.00875। तो इसके बाद हम यूज़ करेंगे फॉर्मूला, अप्रोक्सीमेशन फार्मूला। तो चलो लिखते जल्दी जल्दी अप्रोक्सीमेशन फार्मूला से पहले हमें एफ ऑफ ए और एफ डैश ए भी निकालना है। तो एफ ऑफ ए, देखो फंक्शन साइन था, एक्स की जगह ए आएगा, और इसको मैं लिखता हूँ साइन ए की वैल्यू कितना है, π/6 बोल तो 30, और साइन 30 कितना होता है 1/2 हाफ। और हाफ को हम फिर से अगर लिखना है अच्छे से तो क्या लिख सकते हैं, 0.5, सही है ना। और इसको इस तरीके से कर लेता मैं, ठीक है। तो ये हो गया
0.5 मिल गई आंसर यहाँ तक कि एफ ऑफ ए। इसके बाद हम एफ डैश ए निकालेंगे कॉस, क्योंकि एफ डैश एक्स डेरिवेटिव क्या, यानी डेरिवेटिव हमने लिखा था कॉस एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स। फिर यहाँ पे भी कॉस ही लिखना है आपको, क्योंकि यहाँ पे एफ डैश ए लिख रहा है, तो यहाँ पे ए लिखना है, क्योंकि एफ डैश ए लिख रहा है इसलिए फिर कॉस ए, कॉस ए। और ए की वैल्यू कितना है यहाँ पे π/6, π/6 अगेन कितना होता है 30, कॉस 30। अगर साइन 30 1/2 है तो कॉस 30 कितना होगा √3/2। और √3/2 मुझे अच्छे से पता है, ये हमने लास्ट प्रॉब्लम में कैलकुलेशन किया था। √3 की वैल्यू 1.732/2, और इसको अगर मैंने डिवाइड कर लिया तो अभी याद ही होना चाहिए। अगर ये समझ लो आप, ये पूरा याद ही हो जाता है आपका। अगर √3/2 है, √3/2 को आप जब जब सिंप्लीफाई करेंगे ऑलवेज आपको यही मिलेगा, ठीक है। ये वैल्यू 0.8660 यही वैल्यू मिलेंगी, ऑलवेज ध्यान में रखना आपको, ठीक है। तो मुझे भी यहाँ पे सेम वैल्यू मिलेगी 0.8660, और ये हो गया एफ डैश ए। चलो वैल्यू अभी हमारे पास है, एफ ऑफ ए भी है, एफ डैश ए भी है और एच भी है, जो कि फॉर्मूला के लिए हमारी रिक्वायरमेंट होती है। फॉर्मूला में क्या है, एफ ऑफ ए प्लस एच इंटू एफ डैश ए। तो हमारे पास तीनों भी वैल्यूज़ है, बस यार पुट कर लो, आंसर मिल जाएगा। चलो तो फिर हम लिखते हैं अप्रोक्सीमेशन फार्मूला। अप्रोक्सीमेशन फार्मूला बाय यूजिंग अप्रोक्सीमेशन फार्मूला। और अप्रोक्सीमेशन फार्मूला बहुत इजी है, सबका याद हो चुका होगा अभी तक के, तो होना ही चाहिए। तो अप्रोक्सीमेशन फार्मूला होता है एफ ऑफ ए प्लस एच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू एफ ऑफ ए प्लस एच इंटू एफ डैश ए, राइट। अभी एफ ऑफ ए की वैल्यू देखिए, पॉइंट कितना है यहाँ पे 0.5, एच की वैल्यू ये -0.00875। इसके बाद क्या करना है आपको, मल्टीप्लाई करना है यार उस वैल्यू को कितने से, एफ डैश ए से। एफ डैश ए की वैल्यू ये है हमारे पास इंटू 0.8660। चलो कैलकुलेशन करना है, मल्टीप्लाई करो अच्छे से और आंसर निकालो फाइनल। और यहाँ पे लिखते समय मैंने पहले ही बोला यप एज इट इज़ रन दो, और ए प्लस एच की वैल्यू ये होती है 29 डिग्री 30 मिनट। 0.5 प्लस माइनस माइनस ये हो रहा है 0.875 इंटू 0.8660। अब इसका मल्टीप्लिकेशन करना है आपको, अच्छे से मल्टीप्लाई कर लो और उसके बाद आपको यहाँ पे कैलकुलेशन लिखना है। तो कितना है ये मैं नंबर्स कर लेता हूँ, 875 और है 8660, ठीक है। तो इसका मल्टीप्लिकेशन करना है हमें, ये पूरा करना है अच्छे से, ठीक है। तो इसका मल्टीप्लिकेशन कर लो यहाँ पे, और आपको माइनस करना है, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करना है 0.5 में से। तो करके देखिए, मैं तब तक के रफ में कर लेता हूँ कैलकुलेशन, आप भी कर लो, ठीक है। कर लो पूरा कैलकुलेशन, टाइम चला जाएगा नहीं तो। चलो तो ये हो गया, मल्टीप्लिकेशन कर लिया मैंने यहाँ पे रफ में, क्योंकि ज़्यादा फिर हमें टाइम लग जाता था। तो ये मल्टीप्लाई कर लिया, आप भी मल्टीप्लाई करो, सिर्फ नंबर से नंबर कर लिया मैंने 875 इंटू 8660। तो अगर मैं 8660 कर रहा हूँ तो फिर ये देखो, अभी तो मैंने सिर्फ इतना ही मल्टीप्लिकेशन किया है, सिर्फ डिजिट का, तो मुझे ये मिला आंसर। अगर मैंने यहाँ पे फिर जीरो अगर लिख लिया तो यहाँ पे मुझे एक जीरो बढ़ाना होगा, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो आप कर सकते हो इसको अच्छे से कैलकुलेट। तो मुझे ये मिला है, ठीक है, 7577500। अभी एडजस्ट कैसे करना है इसके, ठीक है, डेसिमल पॉइंट देखो, ये 1 2 3 4, ठीक है, 4 प्लस ये कितना होगा 4, और ये 1 2 3 4 5 4 5 9 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये होगा, ठीक है। तो इस तरीके से बनाना है आपको, 0.5 माइनस 0.007577 कितना है ये 5, ठीक है। तो यहाँ तक हम लिख सकते हैं। और ये क्या करना है आपको, इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। ये 0 0 नहीं लिखे तो भी चलेगा।
तो आपका जो आंसर है फिर हमें फाइनल यहाँ पे मिलेगा। तो 0.5 में से अभी तो इतना सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। चलो ये भी करके देखो। तो यहाँ से देखो 0.5 का हम ऐसे लिख सकते हैं 0.5, 0 बढ़ा दिया मैंने, ठीक है। तो टोटल 4 और इधर का नंबर लिखते समय आपको बराबर 0.00757 यहाँ तक के ले रहा मैं, आगे नहीं लिख रहा, ठीक है। तो ये करने के बाद क्या हो रहा है 10 - 7 3, फिर ये 9 - 5 कितना हो रहा है 4 और ये 2 9 और 4 - 0 4, तो ये मिलेगा हमें आंसर 49243। तो यहाँ तक हम अप टू 4 डेसिमल प्लेस रखेंगे 4924, ठीक है। तो देखिए ये कैलकुलेशन हम ज़्यादा कर नहीं सकते, वीडियो की लेंथ बढ़ जाएंगी, तो कैलकुलेशन आपको खुद जाके ट्राई करना है। भले मैं समझा सकता हूँ, ये देखो मैंने ये इसको किस तरीके से किया 875 × 8660, फिर डेसिमल पॉइंट एडजस्ट करना है आपको, ठीक है, डेसिमल प्लेस जो भी है तो आपको एडजस्ट करना है। अभी कितना आंसर मिला है यहाँ पे मुझे 0.4924, तो ये हो गया हमारा आंसर। और क्या था ये, किसका आंसर है ये, बोलो जल्दी। यह है sin 29°30'। और इसका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक में कैलकुलेशंस, जिसके कैलकुलेशंस परफेक्ट रहेंगे उसको आउट ऑफ मार्क्स मिलती है इस टॉपिक में। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे अभी। क्वेश्चन नंबर 3, cos 60° 30 मिनट गिवन 1 डिग्री इक्वल्स टू 0.0175 और √3 की वैल्यू यहाँ पे गिवन है। तो सबसे पहले देखो कोसाइन फंक्शन आ गया, तो लेट एफ ऑफ x इक्वल्स टू, अभी हमें क्या लिखना होगा यहाँ पे cos x, ठीक है। और cos x का डिफ्रेंशिएशन सबको पता होता है, क्या है cos x का डिफ्रेंशिएशन, अरे बोलो जल्दी, cos x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, ये होता है -sin x। तो हमने यहाँ पे -sin x लिख लिया। इसके बाद x की वैल्यू देखो, सेम प्रोसीजर, x की वैल्यू क्या है 60° 30 मिनट, और मैंने पहले ही बोला है इसको अभी कैसे लिखना है आपको, ये 60 के अबव हुआ है तो प्लस करना है, अगर 60 के नीचे होता तो हम माइनस करते हैं, ठीक है। तो हम इसको लिखेंगे 60 + ½ डिग्री, अरे सिंपल हो गया ना, 60 + ½ डिग्री। और 60 को क्या लिख सकते हैं π/3 रेडियन, और इसको 1/2, देखो 1 की वैल्यू है 0.0175/2, और ये कर लो अच्छे से कैलकुलेट, हमें मिल जाएगा कितना हो रहा है, ये अभी तो पढ़ा था कुछ देर पहले 0.00 शायद यही था ना 875 रेडियन। तो हमें a की भी वैल्यू मिल गई है और h की भी वैल्यू मिल गई है। व्हाट इज़ वैल्यू ऑफ a, देखो पहले ऐसे लिखना है a + h, ठीक है, मैं इसके नीचे ही लिखता हूँ, अच्छे से समझ में आएगा a + h। और a की वैल्यू चलो नोट कर लेता मैं यहाँ पे, इसके बाद वाली स्टेप क्या है, a की वैल्यू π/3 और h की वैल्यू क्या है h इक्वल्स टू 0.00875 हो गया। ये देखो ये स्टेप के बाद हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है कि एफ ऑफ ए और एफ डैश ए फाइंड आउट करना है। तो एफ ऑफ ए फंक्शन क्या था हमारा, कॉस था फंक्शन, तो कॉस ए कोसाइन फंक्शन था तो बराबर कॉस ए, और वैल्यू पुट कर दो यार ए की वैल्यू कितना है कॉस π/3, कॉस 60 कितना होता है 1/2, राइट। तो कॉस 60 इज़ 1/2 एफ ऑफ ए, तो ये हो गया एफ ऑफ ए। इसके बाद क्या करते हैं हम एफ डैश ए, ये होता है -sin x था तो x की जगह अभी a आएगा क्योंकि एफ डैश ए लिख रहे हैं हम, माइनस एज इट इज़ sin π/3, sin 60 इज़ √3/2, और ये तो हमने पहले अच्छे से कैलकुलेट कर लिया था यार, √3 की वैल्यू सबको पता है, अभी तो याद ही हो गई होंगे ना, ठीक है। लास्ट ईयर के सिलेबस में क्या था, जो हमारा पुराना सिलेबस था उसमें डायरेक्टली वैल्यू गिवन थी √3/2 की 0.8660, तो बहुत ईजी था। अभी कैसा होगा, इस सिलेबस में √3 गिवन है, फिर उसको आप डिवाइड करना है 2 से, फिर ये मिलेगा। तो चलो कोई बात नहीं, हम कर सकते हैं ये भी। तो ये हो गया। अभी फॉर्मूला बाय अप्रॉक्सीमेशन फार्मूला, इसके बाद वाली स्टेप अप्रॉक्सीमेशन फार्मूला। और चलो फार्मूला लिखते हैं हम, क्या है हमारा फार्मूला, इसके बाद आफ्टर दिस स्टेप, तो ये इसका काम है मुझे 1/2 का,
समझ लो कि फॉर्मूला हमारा ये है एफ ऑफ ए प्लस एच इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू एफ ऑफ ए प्लस एच इंटू एफ डैश ए। अभी आपको करना है यहाँ पे वैल्यू पुट 1/2 प्लस एच की वैल्यू देखो 0.00875। जैसे वैल्यू पुट कर दिया मैं ये कर देता रफ, ठीक है। अभी मेरे पास स्पेस कम है इसलिए मुझे एडजस्टमेंट करना होगा यहाँ पे। तो हो गया एफ डैश ए, व्हाट इज़ वैल्यू ऑफ एफ डैश ए, ये देखो माइनस है तो आपको ब्रैकेट में रखना है -0.8660। चलो करते कैलकुलेशन फाइनली। अभी कैलकुलेशन अच्छे से करो, ठीक है। और शायद हमने यह ऐसा कैलकुलेशन पहले किया था। तो प्लस माइनस माइनस क्या हो रहा है यहाँ पे, चलो ये तो कर लो, अभी आप खुद कैलकुलेट कर लो और मुझे फाइनल आंसर बताओ। अब ये 1/2 मैंने लिखा, 1/2 को मैं क्या लिख सकता था 0.5, ठीक है। क्या था 1/2 माइनस ये 1/2 यानी 0.5 होता है ना। और ये कर लो कितना फाइनल आंसर बताना है। और यहाँ पे आपको लिखना है 60 डिग्री 30 मिनट। और इधर लास्ट में आपको आंसर में कॉस ऑफ 60 डिग्री 30 मिनट लिखना है। चलो कैलकुलेट करो और फाइनल आंसर बताओ जल्दी, तब तक मैं भी तो ठीक है। आई होप आपने कैलकुलेशन किया होगा क्योंकि ये पहले कर चुके थे हम कैलकुलेशन, सेम कैलकुलेशन है, ये मल्टीप्लिकेशन यही आएगा, ठीक है, लास्ट प्रॉब्लम के जैसा। और आपको पता है अगर 0.5 में से अगर माइनस किया तो ये स्टेप सेम ही दिख रहे होंगी लास्ट प्रॉब्लम के जैसा 0.4924। तो फिर से कैलकुलेशन करने की मुझे ज़रूरत लगी नहीं, लेकिन आपको करना है कॉस ऑफ 60 डिग्री और ऐसा फाइनल आंसर लिखना है आपको, ठीक है। ये लास्ट स्टेप बराबर तो आ गया समझ में। तो 0.4924 इज आवर फाइनल आंसर। चलो नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 10:45 डिग्री और 40 मिनट है। यहाँ पे देखो 40 मिनट है तो ये करते समय आप समझ लीजिए बराबर tan फंक्शन है तो लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू tan x। क्या लिखना है आपको, लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू tan x। और इसका डिफ्रेंशिएशन भी आना चाहिए ना सभी को। tan x का डिफ्रेंशिएशन आई थिंक सबको पता है, जो भी चैनल देख रहे हैं रेगुलर सब्सक्राइब कर लिया है उन सभी लोगों ने अच्छे से लेक्चर्स रिवाइज कर लिए होंगे और ये सबको आता ही है। tan x का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर x, सही है। तो tan x डेरिवेटिव इज sec स्क्वायर x। और इसके बाद हम करते हैं x की वैल्यू लिखते हैं। x की वैल्यू है 45 डिग्री और ये 40 मिनट। और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो 45 स्टैंडर्ड वैल्यू है, हमें पता है टेबल में आती है नहीं वैल्यू 45, तो 45 है। और जो ट्रिग्नोमेट्री का टेबल है वैल्यू वाला उसमें 45 वैल्यू होती है। 45 के प्लस है, ये आगे है, ठीक है, ज़्यादा है ना। तो 40 मिनट को हम ऐसे लिखेंगे 40/60। मैंने पहले बोला था जब 30 मिनट आता है हम ऐसे लिखते हैं 30/60 और ये डिग्री करते हैं। फिर यहाँ पे भी आपको डिग्री करना होगा। जब आप मिनट को डिग्री कर रहे हैं तो आपको 60 से डिवाइड करना होता है। ये बेसिक है फंडा क्लास 11 का फर्स्ट यूनिट मेज़रमेंट, एंगल मेज़रमेंट वाला, सही है। तो बस वही यूज़ करो यार, 40/60 डिग्री। 40/60 डिग्री अगर करेंगे तो ये 0 कैंसर, 2 2 4 और 2 3 6, 2/3 डिग्री क्या मिलेगा, देखो 45 डिग्री और ये हो गया हमारा 2/3 डिग्री। अगर इसको हमने 20 के टेबल से अगर इसको रिड्यूस किया 22 40 23 60 तो 2/3 डिग्री, 2/3 डिग्री। अभी डिग्री है, हमें तो चाहिए रेडियन में π/4। चलो अच्छी बात है π/4। और ये कितना होता है 2/3 इंटू बोलो, ये देखो यहाँ पे आपको इस फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है क्योंकि ये कन्वर्शन फैक्टर है, समझ में आ रहा है। और ये रेडियन। चलो इसको कैलकुलेशन करना होगा आपको, कर लो कैलकुलेट और मुझे बताओ फाइनल क्या मिल रहा है हमें यहाँ पे। ये पूरा कैलकुलेट कर लो अच्छे से और ये कैलकुलेशन करने के बाद यहाँ पे लिखो। चलो करो जल्दी। तो हो गया, बोलो जल्दी कितना हो रहा है, किया कैलकुलेशन। देखो कितना करेंगे हम, ये इसको करेंगे 2 से मल्टीप्लाई 175 इंटू 2, 2 5 10, 1 कैरी 7 2 14 और 1 15, 1 कैरी 2 1 2, 2 1 3 और 2 0 0। ये मिल रहा है हमें पॉइंट कितना हो रहा है 0.035/3। और चलो इसको भी कर लो,
चलो इसको कैलकुलेट कर लो, डिवाइड कर लो अच्छे से, और डिवाइड करने के बाद मुझे फाइनली बताओ क्या मिल रहा है आपको यहाँ पे, क्योंकि कैलकुलेशन ज़रूरी है। π/4 प्लस कर लो 0.01 जा 3 बाद में कितना बचेगा 20, 3 6 जा 18, फिर 6 आते रहेगा, और इस तरीके से आप यहाँ पे 7 भी लिख सकते हो, पता है ना। तो ये हमने यहाँ पे ऐसा लिख लिया, और ये बनेंगी हमारे x की सॉरी a की वैल्यू, और ये बनेंगी h की वैल्यू, x इक्वल्स टू a प्लस h, देयरफॉर a इक्वल्स टू π/4, h इक्वल्स टू 0.01167। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ तक के। अभी नेक्स्ट स्टेप क्या करना है आपको, नेक्स्ट स्टेप में ये a की वैल्यू मिल गई, एफ ऑफ a निकालना है, एफ डैश a निकालना है। चलो एफ ऑफ a बोलो, एफ ऑफ a यानी क्या होगा यहाँ पे tan a की वैल्यू π/4, और सभी को पता है tan 45 कितना होता है 1 होता है, tan 45 होता है 1, तो एफ ऑफ a 1। फिर बाद में हम एफ डैश ए करेंगे, एफ डैश ए क्या होता है सेक्स स्क्वायर एक्स, देखो सेक्स स्क्वायर एक्स था तो यहाँ पे सेक्स स्क्वायर ए मिलेगा, और सेक्स स्क्वायर ए जो है ए की वैल्यू है हमारे पास, क्या है ए की वैल्यू, ए की वैल्यू हमारे पास है π/4, और सेक π/4 कितना होता है बोलो जल्दी, सेक π/4 सेक 45, सेक 45 कॉस 45, देखो कॉस 45 अगर 1/√2 है तो सेक 45 कितना होगा, उल्टा होगा यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से आएगा, √2 होगा, सेक 45 की वैल्यू √2 होती है, तो हम यहाँ पे डायरेक्टली √2 का स्क्वायर लिखते हैं। क्या लिखते हैं, √2 का स्क्वायर, सबको पता होना चाहिए। cos 45 1/√2 है तो सेक कितना होगा पता है, ठीक है √2, क्योंकि इन्वर्स फंक्शन है इसलिए cos और सेक, तो √2 का स्क्वायर होता है 2, तो दिस इज एफ डैश ए। चलो हमारे पास अभी एफ ऑफ ए की भी वैल्यू है और एफ डैश ए की वैल्यू, एफ ऑफ ए की वैल्यू है 1 और एफ डैश ए की वैल्यू है 2। इसके बाद हम तुरंत क्या करते हैं, अप्रॉक्सीमेशन फार्मूला अप्लाई कर देते हैं, और अप्रॉक्सीमेशन फार्मूला अप्लाई करना बहुत इजी है। ठीक है, फार्मूला सबको याद है, अप्रॉक्सीमेशन फार्मूला एफ ऑफ ए प्लस एच इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू एफ ऑफ ए प्लस एच इंटू एफ डैश ए। ये जो है बस कर लो यार ये, ठीक है, वैल्यू पुट करना है सिंपल। एफ ऑफ ए प्लस एच कितना है 45 डिग्री, ये 40 मिनट, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स एफ ऑफ ए की वैल्यू देखो, एफ ऑफ ए कितना है 1 है, प्लस एच की वैल्यू देखो 0.01167 इंटू एफ डैश ए 2, तो चलो 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं, और फाइनली हमें आंसर मिल जाएगा। अगर कैलकुलेशन सभी ठीक है तो मिल जाएंगे आंसर, आप भी करके देखो कैलकुलेशन। अगर 0.01167 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो कितना हो रहा है, 2 से 1 14 1 कैरी, 2 6 6 2 12 और 1 13 1 कैरी, 2 1 2 3 2 1 2, और ये पॉइंट क्या मिल रहा है 0.02334, और ऐड कर लो। अगर इसमें 1 ऐड कर लेते हो बाद में क्या मिलेगा हमें 1.02334। ठीक है, दिस इज़ आवर फाइनल आंसर। 4 लिखने की भी ज़रूरत नहीं, अगर लिखना है तो लिखो। चलो तो ये होगा हमारा फाइनल आंसर। फाइनल लिखते समय हम लिखेंगे tan 45 डिग्री 40 मिनट। ठीक है, दिस इज़ आवर फाइनल आंसर। वैसे भी पता है आपको tan 45 1 होता है, तो 1 के अबव वैल्यू आ जाएंगी। चलो लिखो जल्दी। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 का फिर से अप्रॉक्सीमेशन है, अभी इन्वर्स के प्रॉब्लम, tan इन्वर्स 0.999। अभी ये देखो, ये जो है फंक्शन क्या डिफाइन करेंगे हम, tan इन्वर्स x डिफाइन करेंगे यहाँ पे। तो लेट एफ ऑफ x इक्वल्स टू tan इन्वर्स x। ठीक है, तो एफ ऑफ x की वैल्यू tan इन्वर्स x हो गई। इसके बाद तुरंत डेरिवेटिव लिखता हूँ मैं यहाँ पे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, एफ ऑफ x का डेरिवेटिव बन जाएगा एफ डैश x, और tan इन्वर्स x का डेरिवेटिव सबको याद होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ तक के सब सही है। फिर x की वैल्यू है 0.999, ठीक है 0.999, और ये वैल्यू किसके आसपास है, अगर आपने थोड़ा अच्छे से
समझ लिया होगा प्रॉब्लम। तो 0.999 कोई भी बता सकता है 1 के पास है, ठीक है। कहाँ पे चला जा रहा है, 1 के पास है। तो मुझे बताओ 1 से छोटी है तो माइनस करना पड़ेगा। अगर इस वैल्यू को हमें एक्सप्रेस करना है तो कैसे एक्सप्रेस करेंगे, 1 माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि ये देखो 1 से छोटी है इसलिए। और कैसे करेंगे, पॉइंट यहाँ पे 0 लगाओ, यहाँ पे 0 लगाओ, 1 लगाओ, बस। कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, समझ में आया। देखो कुछ नहीं करना है आपको। अगर ये देखो 0.999 दिख रहा है आपको, 1 लगा दो आगे, और उसमें से क्या करना है आपको, यहाँ पे तो 0.00 और यहाँ पे लास्ट में 1 लगा लो। हो गया क्लियर। तो यहाँ पे आपको लिखना कैसे, a प्लस एच लिखना है। x इक्वल्स टू, देखो a की वैल्यू बन गया 1 और h की वैल्यू -0.001। चेक कर लो यार, 1 माइनस 0.001 कितना होता है, वही मिलने वाला है, ठीक है। तो इसके बाद करते क्या है हम, तो f ऑफ a और f डैश a, क्या करते हैं हम, f ऑफ a और f डैश a। देखो f ऑफ a आया तो यहाँ पे tan इनवर्स a मिलेगा, और a की वैल्यू सबको पता है अभी क्या है, तो यहाँ पे 1 है, tan इनवर्स 1। अभी 1 जो है ये वैल्यू है, तो इसके लिए आपको एंगल निकालना है, tan इनवर्स 1। अभी आपको tan की जो लाइन है उसमें देखना है 1 वैल्यू किस एंगल के लिए, tan 45 1 होता है, तो 45 मतलब π/4। 45 लिखना नहीं है आपको, ठीक है। मैंने पहले बोला है रेडियन यूज़ करो, तो π/4 रेडियन। तो ये होगा f ऑफ a π/4। समझ में आया, ये क्या है, यह है π/4। और उसके बाद आपको लिखना है यहाँ पे f डैश a है। f डैश a क्या है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर था, तो अभी a स्क्वायर लिखो और a की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, 1/1 प्लस 1 का स्क्वायर। और सभी लोगों को पता है 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 + 1 2 होता है, तो 1/2। और 1/2 यानी 0.5, 1/2 यानी क्या होता है, 0.5। चलो ये हो गया f डैश a। f ऑफ a भी मिल गया हमें, f डैश a भी मिल गया। अप्रोक्सीमेशन यूज़ करो, अप्रोक्सीमेशन का फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर दो। चलो लिखते हैं अप्रोक्सीमेशन फार्मूला। क्या होता है अप्रोक्सीमेशन फार्मूला, सभी को याद तो है अप्रोक्सीमेशन फार्मूला। चलो अप्रोक्सीमेशन फार्मूला बोलो जल्दी। अप्रोक्सीमेशन फार्मूला यही है, f ऑफ a प्लस एच अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स f ऑफ a प्लस एच इंटू f डैश a। क्या करना है, सिर्फ वैल्यू पुट करना है। अब जैसे कि वैसा रहने दो, यहाँ पे रखना है, आपको पता है ना x की वैल्यू, ठीक है। और ये देखो f ऑफ a, बोलो कहाँ पे गया f ऑफ a हमारा, ये दिख रहा है आपको π/4। चलो π/4 पुट कर लिया मैंने यहाँ पे। यच देख लो, यच कहाँ पे, यच यहाँ पे है, ये माइनस है तो इसलिए ब्रैकेट 0 0 1। f डैश a, वेयर इज f डैश a, 0.5, ये 0.5। चलो इसका काम हो गया, हटा देता मैं यहाँ से इसको पूरे, क्योंकि हमें जगह भी चाहिए कैलकुलेशन करने के लिए फिर। तो ये हो गया 0.5, ठीक है। करना है मल्टीप्लाई, ये देखो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, ये 0 0 0 1 इंटू 0.5 प्लस माइनस माइनस किया। अगर आपने 5 से मल्टीप्लाई किया तो क्या मिलेगा, ये 5 मिलेगा। और गिनो 1 2 3 4, 1 2 हो गया, 1 2 3 4। इस तरीके से करना है आपको। ये हो गया π/4 माइनस 0.0005, ठीक है, 005। अभी यहाँ तक तो आंसर हो गया। बहुत सारे स्टूडेंट ये पूछते हैं कि यहाँ तक के रखना है आंसर, आगे करना है। एक्चुअली लास्ट ईयर के सिलेबस में हम ये π/4 को एज इट इज़ रखते थे, बट इस साल से क्या हो रहा है कि आपको टेक्स्ट बुक के जो सॉल्व एग्जाम्पल्स है उसमें पाई की वैल्यू पुट किया है। एक्चुअली जब ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं तो इट इज़ एक्सपेक्टेड डैट कि यहाँ पे वैल्यू गिवन होना चाहिए, पाई की वैल्यू। जैसे हमारे लास्ट प्रॉब्लम में √3 की वैल्यू गिवन थी, ठीक है, 1 डिग्री की वैल्यू गिवन थी, वैसे ही यहाँ पे पाई की भी वैल्यू अगर गिवन है तो हम पुट कर सकते हैं। और एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएंगे तब पाई की वैल्यू गिवन होंगी। तो चलो हम अगर इस तरीके से करते, ये तो हो गया यहाँ तक के आंसर, बट आपको इसके आगे भी सॉल्व करना है, ठीक है। न्यू सिलेबस के हिसाब से अगर आपको सॉल्व करना है तो पाई की वैल्यू जो है कितना होता है, 3.142, ठीक है, 3.142। और उसको हम ऐसे लिख सकते, 16 तक के जाता है तो उसको 2 लिख सकते थे हम। तो ये वैल्यू है, तो पाई की वैल्यू अगर आपको गिवन है तो अच्छा, जो गिवन होगी ना वही डालना है। 3.142 गिवन है तो वही पुट करो, अगर ये गिवन है तो वही पुट करो, ठीक है। तो ये समझना है। अभी हमारे पास है नहीं,
वैल्यू गिवन नहीं है, हमने खुद लिया है 3.1416 और यहाँ पे पुट करना है आपको 3.1416 और इसको 4 से डिवाइड कर लो और बाद में जो कुछ सब्ट्रैक्शन है वो कर लो, मिलेगा हमें फाइनल आंसर। चलो यार इतना कर लो जल्दी। चलो हो गया यहाँ तक के। देखो इसको अगर कैलकुलेशन करना है तो क्या होगा, 3.1416 4 से करेंगे तो ठीक है, ये 31 बनेगा 31। चलो 31 और टेबल बोलो 7 4 7 जा 28 फिर 3 से 4 5 जा, 1 मिनट ये हटा देता मैं इसका, ये हुआ था यहाँ तक कि हाँ। तो 3.1416 इसको करने के बाद कितना मिल रहा है हमें, 0.31 हो गया था, 7 4 जा 28 और 3 रिमेनिंग 3 4 राइट, चेक कर लो 4 ठीक है। तो यहाँ तक हो गया। तो इसके बाद हम वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे। देखो 3.146 अगर डिवाइड कर लिया हमने 4 से डिवाइड करने के बाद हमें क्या मिल रहा है 0.7871। 1 मिनट इसका कैलकुलेशन 4, अच्छा इधर 5 चाहिए, इधर 5 चाहिए तो 5 4 ठीक है। तो आपको यहाँ पे पुट करना है। देखो कैलकुलेशन में थोड़ा बहुत गड़बड़ हो जाता है, फास्ट अगर किया तो अच्छे से करना है, स्लो करना है बट करेक्ट करना है, भले ही टाइम ज़्यादा लगे चलता। और यहाँ पे आपको करना है 0.0005 और ये सब्ट्रैक्ट कर दो। इसमें से सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो मिलेगा वो हमारा फाइनल आंसर। तो चलो कर दो जल्दी। व्हाट वी गेट, लास्ट आंसर बताना है आपको, जो भी मिलेगा 0.7854 ठीक है। कितने जीरो है यहाँ पे और ये, चलो करो जल्दी बराबर। ये मिलेगा हमें आंसर ठीक है, चेक कर लो आप, बराबर है 0.7849 और यहाँ पे आपको लिखना है tan इनवर्स 0.999 ठीक है, 999। तो ये है हमारा फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉट इनवर्स 0.9999 ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कॉट इनवर्स है, तो लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू कॉट इनवर्स एक्स। लास्ट प्रॉब्लम में क्या था, लास्ट प्रॉब्लम में टैन इनवर्स था, अभी कॉट इनवर्स है। तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है, एफ डैश एक्स। देखो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ठीक है। सबको पता है जितने भी सी से स्टार्ट होते हैं निगेटिव डेरिवेटिव होते हैं, कॉट इनवर्स का यही होता है 1/1 + x², बट माइनस आता है ठीक है। टैन इनवर्स की जैसे ही होता है, ये बोला था मैंने, सिर्फ माइनस होगा। फंक्शन का डेरिवेटिव भी मिल गया। चलो नाउ ये तो अभी सबको पता है x इक्वल्स टू, अभी ये 10 बार लिखने की यानी ज़रूरत क्या है, तो आपको ये लिखना ही होता है ठीक है। ये प्रोसीजर है आपको। अगर लास्ट प्रॉब्लम में आपने एक्सप्रेस कर लिया था 1 माइनस पॉइंट, तो इस प्रॉब्लम में करना नहीं पड़ेगा, अगर करना पड़ेगा, नया प्रॉब्लम है ठीक है। तो आप डायरेक्टली आपको याद होगा तो लिख सकते हैं यहाँ पे, सही है। ए की वैल्यू ऐसा पहले इसको इस तरीके से लिख लेना, कभी यानी टफ नहीं जाएगा। फिर ए इक्वल्स टू 1 एच इक्वल्स टू -0.001। चलो हो गया सिंपल इतना। इसके बाद एफ ऑफ ए प्रोसीजर के हिसाब से एफ ऑफ ए, तो कॉट इनवर्स ए, कॉट इनवर्स ए मतलब 1। बोलो कॉट इनवर्स 1 कितना होता है, tan π/4 1 होता है, cot π/4 भी 1 होता है, 45 के लिए सेम वैल्यू होता है। तो यहाँ पे आएगा π/4, सही है। तो ये हो गया π/4, एफ ऑफ ए ये बन गया π/4। अरे 1 वैल्यू कॉट के टेबल में चेक कर लो आप, कॉट की जो लाइन है ना रो, उसमें चेक कर लो 1 वैल्यू कौन से एंगल के लिए है, 45 के लिए होता है। 45 मतलब क्या होता है π/4। तो चलो ये यहाँ तक सब सही है। इसके बाद एफ डैश ए, एफ डैश ए की वैल्यू है हमारे पास ये -1/1 + a²। क्यों x² क्यों नहीं, क्योंकि x नहीं ना अभी हमारे पास, अभी हमने एफ डैश ए लिखा,
यहाँ पे एफ डैश एक्स था तो इसलिए ये रिप्लेस करना होता है। और एफ डैश ए इक्वल्स टू -1/1 प्लस 1 स्क्वायर -1/1 दैट इज़ 2 -1/2 -0.5। चलो समझे, यहाँ तक के समझ गए? सब लोगों को समझ में आया? अगर समझ में नहीं आया तो फिर कमेंट कर देना, ठीक है। तो एफ डैश ए -0.5 और फॉर्मूला पुट करो जल्दी। फॉर्मूला क्या है हमारा? फॉर्मूला है हमारा अप्रोक्सीमेशन का, ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर लो, आंसर मिल जाएगा। एफ लिखना है आपको, यहाँ पे लिखना है 999, ठीक है, 0.999। एफ ऑफ ए कहाँ पे गया? एफ ऑफ ए ये देखो π/4। एच की वैल्यू कहाँ है? ये कहाँ गया एच? अरे एच माइनस था ना, एच हाँ माइनस ही था, -0.001। और एफ डैश ए ये भी माइनस है, तो ये बराबर मल्टीप्लाई करना है हमें। -0.5 है, ठीक है। तो ये देखो -0.5 ये मल्टीप्लिकेशन। सब चीज़ें क्लियर कर लो, जो भी बेसिक डाउट है वो क्लियर होना चाहिए, क्योंकि ये अप्रोक्सीमेशन है, अप्रोक्सीमेशन में कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट है। मैंने पहले बोला है π/4 अगर आपको लिखना है तो पाई की वैल्यू 3.1416 पुट कर लो, 4 से डिवाइड कर लो, और ये वैल्यू आपको पता है माइनस माइनस प्लस, और ये कितना होगा बराबर? अरे सेम ही आएगा ना, ठीक है। ये 5। अबे ये कैलकुलेशन कर लो लास्ट के जैसा और ऐड कर लो, ठीक है। ऐड ये कर लो पूरा। चलो और मुझे फाइनल आंसर बताओ, आना ही चाहिए। यहाँ पे क्या लिखना है मुझे? बोलो कॉट इनवर्स क्या है ये? 0.999। चलो करो जल्दी। क्या था यहाँ पे? 0.7854। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो देखो बराबर है, ये चेक कर लो। 4 7 28, बाद में 3 बचा, उधर 4 34, फिर 4 8 32 1, फिर बराबर। इस तरीके से हमें क्या मिल रहा था वहाँ पे? 7854, और इसमें ऐड कर लो। चलो करो जल्दी, हो गया। चलो लिखते हैं फिर क्या हो रहा है। देखो 4 और 5 कितना हो रहा है? 9। 0 और 5 9, ये 0 और 8 8, 7 और 0 7, और ये लगा लिया हमने पॉइंट। क्या मिल रहा है हमें? 7 8। देखो 5 4 में अगर 5 मिला दे तो 5 9 होता है। 0.7859 इज आवर फाइनल आंसर। आ गया। देखो ये कैलकुलेशन आपको अच्छे से करना है, इसमें गलती नहीं होना चाहिए। बराबर ऐड कर लो, ये मल्टीप्लिकेशन कर लिया, माइनस माइनस प्लस कर लिया, और दिस इज आवर फाइनल आंसर। चलो लिखो जल्दी। तो ये रहा नंबर 3, tan इनवर्स 1.001। तो यहाँ पे सबसे पहले फंक्शन क्या है? फंक्शन लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू क्या फंक्शन है? tan इनवर्स। तो लिखते हैं हम tan इनवर्स एक्स। चलो सही है, tan इनवर्स एक्स लिख लिया हमने। इसके बाद तुरंत डेरिवेटिव लगाओ। इसका डेरिवेटिव बताओ जल्दी, क्या होता है इसका? डेरिवेटिव होता है एफ डैश एक्स 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। tan इनवर्स एक्स का ये होता है डेरिवेटिव। ना हो एक्स की वैल्यू देखो, एक्स की वैल्यू क्या है? 1.001, और आपको पता है इसको हमें लिखना है तो 1 प्लस लिखेंगे, क्योंकि 1 से आगे है, 1 से कम नहीं है। 0.999 अगर रहा तो हम क्या करते हैं? 1 माइनस करते, लेकिन यहाँ पे 1 के अबव वैल्यू है तो हम यहाँ पे ऐड करेंगे 1 प्लस 0.001। चेक कर लो बराबर, अगर ऐड कर लिया तो आपको यही मिलेगा। तो एक प्लस एच ये हम लिखते हैं ऐसा एक्सप्रेस करने के बाद। इससे आपको पता चलती है ए की वैल्यू, और इससे पता चलती है एच की वैल्यू। पहला जो होता है ए होता है, ए की वैल्यू 1, और दूसरा जो है एच होता है छोटा वाला, तो ये हो गया एच। समझ में आया? अभी इसके बाद हम एफ ऑफ ए निकालेंगे। कहाँ पे एफ ऑफ ए? देखो tan इनवर्स ए, tan इनवर्स ए, और tan इनवर्स ए की वैल्यू है यहाँ पे 1। tan इनवर्स 1 π/4। tan इनवर्स 1 कितना होता है? π/4। चलो एफ ऑफ ए मिला हमें यहाँ पे π/4। क्या मिला हमें? π/4। और उसके बाद हम एफ डैश ए फाइंड आउट कर लेंगे।
देखो इस तरीके के जो प्रॉब्लम होते हैं सिंपल होते हैं, एक जैसे ही प्रॉब्लम होते हैं। और ए लगा देंगे यहाँ पे 1/1 प्लस ए की वैल्यू कितना है, देखो यहाँ पे 1 है, तो 1 का स्क्वायर आप सभी को पता है, ये 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 + 1 2 होता है, फिर 2 1/2 का मतलब सीधा सीधा होगा 0.5, ठीक है। तो ये 0.5 हमें मिल गया है यहाँ पे f' a, क्या मिला है यहाँ पे हमें f' a, तो f' a की भी वैल्यू हमें मिल गई है और f(a) की भी वैल्यू है हमारे पास और h की भी वैल्यू है। फाइनली वी हैव टू यूज़ द अप्रोक्सीमेशन फार्मूला। चलो अप्लाई कर दो जल्दी जल्दी, फार्मूला अप्रोक्सीमेशन फार्मूला अप्लाई कर लो, हमें आंसर मिल जाएगा अप्रोक्सीमेशन फार्मूला। और इस पे जो होता है 1 मार्क्स, अगर आपने लिखा नहीं तो 1 मार्क्स कटेगा आपका, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेशन फार्मूला f(a) + h is approximately equals to f(a) + h into f'(a), f जैसे कि वैसा a + h की वैल्यू ये है, पुट कर लो f(a) π/4। चलो इसकी भी वैल्यू आपको पता है बाद में, तो ठीक है, अभी याद ही होना चाहिए। और ऐसे प्रॉब्लम से अच्छे से याद होता है, अगर आपने प्रैक्टिस कर लिया सब याद रहता है, ज़्यादा कुछ कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं रहेंगी। क्या है ये h, ठीक है, बराबर h पुट कर लिया और f' कितना है 0.5 हो गया। चलो मल्टीप्लाई कर लो, फटाफट मल्टीप्लाई, और फटाफट मल्टीप्लाई करने के बाद हमें जो मिल रहा है वो आंसर आपको बताना है, प्लस ये ऐसे मिलेगा, ठीक है। और देखो π/4 मैंने पहले बोला था, ये ऐसा करना है आपको, और ये इसको डिवाइड कर लो। और ये तो याद है हमने 2 प्रॉब्लम में किया था, क्या है 7854, मेरे तो याद हो गई वैल्यू, ये आपके भी होना चाहिए, ठीक है। तो अभी प्लस करने के बाद क्या मिलेगा यहाँ पे 5 और 4 9, बाकी तो सेम रहेगा ना 7 8 5 9। दिस इज़ आवर फाइनल आंसर। और फाइनल आंसर लिखते समय आप यहाँ पे यूज़ करो ये ओरिजिनल tan इनवर्स, क्योंकि इसके अप्रोक्सीमेट वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेते हैं। ये हो गया इसका फाइनल आंसर। तो समझ में आ रहा है सभी लोगों को। चलिए 2-3 दिन थोड़े से गैप पड़ी है बीच में, इसके लिए सॉरी। और थैंक यू फॉर वॉचिंग और वीडियोज़, प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल, साथ ही साथ शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू।